हेलो एंड नमस्ते दोस्तों, वेलकम बैक टू अ चैनल माय होम हैक्स। मैं हूं वर्षा और मैं आज आपके साथ शेयर कर रही हूं कुछ अपनी डेली हैबिट्स जो कि हम अपनी डेली लाइफ में करना ही करना होता है। क्योंकि हम सबको ही डेली के जो काम है वो चैलेंजिंग भरे लगते हैं। कभी कोई रूम बिखर जाता है, कभी कोई किचन बिखर जाता है, कभी कोई एरिया, बट हर एक एरिया को क्लीन रखना एक चैलेंज भी होता है और वो मोटिवेट भी करता है। और हमें यहाँ घर के हर एक कॉर्नर को मैनेज करना पड़ता है, हमें टाइम देना पड़ता है, सोचना पड़ता है कि हमें वहाँ कैसे उसको अरेंज करना है, डेकोरेट करना है ताकि वो अच्छा दिखे और काफ़ी पीसफुल भी लगे। तो मैं आज अपनी बेटी के रूम का मेकओवर कर रही हूँ। बहुत ज़्यादा नहीं कि मैं इसमें बहुत पैसे खर्च करूँ या बहुत चीज़ें ऐड ऑन करूँ, बहुत सिंपल सा, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा यूज़ भी नहीं होता है। बट हाँ, थोड़ा सा मुझे अरेंज करना था। तो जो स्टिकर मैंने लगाया वो मैंने मीशो से मंगाया था, लिंक मिलेगी तो दे दूँगी। और बहुत अच्छा है, काफ़ी प्यारा लग रहा था, लग रहा है। तो मेरी बेटी है तो उसके अकॉर्डिंग मैंने उसके लिए कोई डॉल ली थी। एंड देन जो मेरा रूम था पूरा वो अनऑर्गेनाइज था, क्योंकि चीज़ें अपनी जगह पे नहीं थी और बहुत अच्छे से सेट भी नहीं थी, देखने में भी उतना अच्छा नहीं लगता था। तो थोड़ा थोड़ा मुझे उसे लगाना था। तो सबसे पहले तो मैंने उसका स्टेशनरी उठाया और जो उसका टेबल है उसको ऑर्गेनाइज़ करना शुरू कर दिया। क्योंकि अब मैंने नोटिस किया यहाँ वहाँ पेंसिलें पड़ी थी तो वो उतनी ज़्यादा नहीं दिखती थी और यहाँ बार बार आती जाती हैं। जैसे भी हम शॉप पे जाते हैं तो कुछ ना कुछ लेके आ जाते हैं। बट जब मैंने उसको कलेक्ट किया, इकट्ठा रखा, तब समझ आया कितनी शार्पनर हैं, कितनी उसके पास रेजर्स हैं, कितने सारे पेंसिल या कलर्स हैं। तब एक महसूस होता है कि हाँ, बहुत सारी चीज़ें हैं। अगर ऑर्गेनाइज नहीं रहेंगी, अनऑर्गेनाइज रहेंगी वो तो पता भी नहीं लगेगा और जब भी मार्केट जाएंगे एक नई चीज़ आ जाती है। तो इस तरह से सभी चीज़ों को इकट्ठा करके हमने एक जगह पर ऑर्गेनाइज़ कर दिया है, जिससे कि अब वो यूज़ भी हो जाएंगी और चीज़ें बार बार ख़रीदनी नहीं पड़ेंगी, ताकि ढेर बनता जाए चीज़ों का और उसे यूज़ भी कर पाएगी। अब तो सारे कलर बॉक्सेस जिसमें भी आते हैं उसमें वापस से रख देती हूँ। और ये हम सबके लिए ज़रूरी है, जैसे कि आपके भी बच्चे होंगे तो उनके लिए भी बहुत ज़रूरी है। चीज़ें एक जगह पर रहेंगी तो वो यूज़ भी कर पाएंगे और उन्हें इंटरेस्ट भी आएगा कि हाँ, मेरे पास ये सारी चीज़ें हैं। बदल कर उनको यूज़ भी कर पाएंगे। जितनी भी नोटबुक्स वगैरह हैं उनको इस तरह से कोई भी बॉक्स में रख दीजिए ताकि वो बार बार फैले नहीं, क्योंकि छोटे बच्चे होते हैं और उनके हाथ लगते ही सारी चीज़ें फिर से अनऑर्गेनाइज हो जाती हैं। वो होता ही होता है। जो भी पुरानी बुक्स हैं, अब क्योंकि सेशंस ख़त्म हो गए हैं, न्यू सेशन शुरू हो गया है, तो पुराने सेशन की बुक्स हैं तो वो मैं अंदर साइड रख दूँगी, जो क्योंकि यूज़ नहीं होगी। इन केस वो कभी कटिंग वगैरह के लिए यूज़ हो जाती। जैसे कि पुरानी बुक्स का मैं यूज़ करती हूँ, कभी कोई स्टिकर कट करना है, उसमें बहुत सुंदर सुंदर से फिगर्स बने रहते हैं जिसके कटआउट्स हम यूज़ कर लेते हैं दित्या के लिए ही। एंड देन जो भी सॉफ्ट टॉयज़ थे उसको मैंने ऊपर साइड रख दिया, क्योंकि अभी बुक्स का कलेक्शन इतना तो नहीं है कि पूरी डेस्क भर जाए। सो इसके टॉयज़ वगैरह रख दिए जो अभी तक बेड बॉक्स में थे। एंड एक साइड में बेड है जो उसको भी लगा दिया है, सिंपल सा ही, कोई इसमें बहुत ज़्यादा अरेंजमेंट नहीं किया है, क्योंकि इसको ना तो वहाँ पर लेटना है ना ही कुछ करना है। तो एक्स्ट्रा बेड था वो कहीं ना कहीं यूज़ करना था, सो मैंने यहाँ पे कर दिया कारपेट डालकर। और इसका जो है ना टेंट हाउस था, उसके लिए भी एक प्रॉपर जगह चाहिए था, सो मैंने वहाँ पर कारपेट डाला है। टॉयज़ इसके सारे मैं रखती हूँ इस तरह से अलमीरा में। एक दो ड्रॉर्स मैंने टॉयज़ के लिए स्पेशली बनवाई थी कि सारे जो भी टॉयज़ हैं वो अरेंज नहीं रहते हैं, तो जब कभी भी डंप करने होते हैं तो उस ड्रॉर में कर देती हूँ। बाकी का जब टाइम मिलता है उसे रीअरेंज कर देती हूँ ताकि उसे खेलने में मदद मिल जाए। टेंट हाउस है उसको मैंने कारपेट पर रखा है, क्योंकि अभी खेलेगी अगर तो ज़मीन पर नहीं रहेगा और इसके अंदर अपना खेलती रहेगी। तो ये उसकी बुआ ने गिफ्ट किया था और तो इसमें वो काफ़ी खेलती है जब भी ऊपर आती है रूम में। तो इस तरह से छोटी छोटी सी चीज़ों से रूम को अरेंज करें तो बच्चे अगर अकेले हैं, क्योंकि आजकल बच्चे सिंगल रह रहे हैं, तो उनको टाइम पास करने के लिए, टाइम निकालने के लिए कोई अदर होता ही नहीं है और वो पूरे दिन घर में बोर हो जाते हैं। तो ये अच्छा है कि उसके रूम में थोड़े बहुत चेंजेस करते रहें, कुछ चीज़ें अंदर रख दें, कुछ चीज़ें बाहर निकाल दें, ताकि उनके लिए कुछ ना कुछ घर में न्यू हो और वो फिर से उस चीज़ को एंजॉय कर पाए। तो ये देखिए पूरा रूम अरेंज कर दिया है, अच्छा लग रहा है। अब वो आती है तो आराम से इस रूम में एंजॉय करती है। और टॉयज़ जो रखे हैं सॉफ्ट टॉयज़ वो यहाँ वहाँ फैले रहते थे, गंदे हो जाते, तो अब एक जगह पे हैं। सो अरेंज भी अच्छे हैं और देखने में भी रूम अच्छा लग रहा है।
सो इस तरह से हमारा काम तो हो ही जाता है, साथ में बच्चे का जो खुशी है ना वो दुगनी बढ़ जाती है। तो ये थोड़ी बहुत चेंजेस अपने घर में करते रहिए ताकि हम भी खुश रहें और बच्चे भी खुश रहें। जैसे कि बोला ना, घर में काम निकलते ही हैं, हम चाहें या ना चाहें। कभी हम लोग सोचते भी हैं कि चलिए आज काम नहीं करते हैं, फिर भी दिल नहीं लगता है। कोई ना कोई काम ऐसा पेंडिंग रहता ही है कि चलिए फिर अब 10 मिनट का टाइम निकाल के इनको भी कर देते हैं। तो नवदुर्गा स्टार्ट हो गई है। फेस्टिवल्स हमारे यहाँ पे बहुत ज़्यादा होते हैं, जो हर चीज़ में मंदिर को साफ़ करना, उसे वैसे भी रखना भी चाहिए। सो मैंने नव दुर्गा कल स्टार्ट होंगी, सो मैंने एक दिन पहले ही उसको क्लीन कर दिया है अच्छे से, क्योंकि उस दिन फिर सुबह से पूजा होती है, थोड़ा सा लेट भी हो जाते हैं पूरा विधि विधान से पूजा वगैरह होना। सो उससे अच्छा है पहले ही मंदिर वगैरह को क्लीन करके रख दो। सो मंदिर क्लीन करने के बाद देन उसी रात में मैंने अपने बालों के लिए मेहंदी डाली, क्योंकि मुझे बाल धुलने भी थे और बालों का जो ना वाइट हो रहे हैं कुछ, तो बड़ी दिक्कत होने लगी है। कोई उपाय अगर आप लोगों के पास हो तो ज़रूर से बताइएगा। बाकी का मैं मेहंदी से ही उसको थोड़ा सा ब्राउन कर लेती हूँ, और मैंने नूपुर और निशा मेहंदी का ऐड किया है, क्योंकि कलर्स वगैरह मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है कि कोई भी कलर बालों में डालूँ, उससे बाल अजीब से हो जाते हैं। सो मैं इस तरह के मेहंदी का यूज़ करती हूँ। इसमें कॉफ़ी पाउडर, मेथी, दही ये सब रहते हैं ताकि बाल अच्छे बने रहें। एंड नेक्स्ट मॉर्निंग ट्राई करती हूँ कि जब मेहंदी बालों में डाल लूँ, और आप लोग भी ऐसे करें कि कोई भी काम है ना वो एक के बाद एक ना छोड़ें। जैसे कि मेहंदी बालों में डाल लिए तो आराम कर रहे हैं सुखाने के लिए, मेहंदी ऐसे टाइम पे डालें ताकि घर के और जो नॉर्मल से काम है, जो हमें कुकिंग करनी है, क्लीनिंग करनी है, वो सब उसको लगाए लगाए करती रहें, ताकि काम भी हो जाए और बाल भी उसमें सूख जाएं। देखिए काम करते करते कभी कभार ऐसा हो जाता है बर्तन वगैरह जल जाते हैं, तो मेरा ये इसमें खीर बना रही थी और एकदम छोड़ दिया तो वो जल गई। और इसको क्लीन करने के लिए सिंपल सी ट्रिक है, एक डिटर्जेंट पाउडर डाल दीजिए थोड़ा सा, 1 चम्मच विनेगर और सोडा, दोनों तीनों चीज़ डाल के थोड़ा सा रफ़ कर दीजिए, आराम से क्लीन हो जाता है और बिल्कुल नया का नया हो जाता है। घर को ऑर्गेनाइज़ करना या क्लीन रखना या चीज़ों को मैनेज करना एक एक दिन का काम तो नहीं है, उससे कंटिन्यू प्रोसेस में रहता है, और धीरे धीरे करके हम चीज़ों को सीखते जाते हैं। पहले अपने लिए काम करना, फिर बच्चों के लिए काम करना, यही तो हमारी लाइफ का एक हिस्सा है। सो आदित्य के क्योंकि न्यू सेशन स्टार्ट हो रहे हैं, तो सारी बुक्स पर कवर लगाना, उसे अरेंज करना, चीज़ों को एक दिन पहले सब मैनेज करना, जिससे कि नेक्स्ट डे हम भाग दौड़ ना करें। जैसे कि मैंने सारी बुक्स नोटबुक्स पे कवर वगैरह डाल दिया, सारी चीज़ों को एक दिन पहले अरेंज कर दिया, क्योंकि फ़र्स्ट को वो स्कूल जाएगी, एंड मैं चाहती हूँ कि सुबह से जल्दी भाग दौड़ ना हो, सारी चीज़ें पहले से ही अरेंज हो। तो एक दिन पहले ये सब काम कर लेंगे ना, तो आपका टाइम कितना बचेगा। सबसे मेन हमारे दिमाग पे जो प्रेशर आता है वो बिल्कुल भी नहीं आएगा, क्योंकि चीज़ें ऑलरेडी मैनेज हैं। मैंने रात में जैसे सारा कर लिया है, तो सुबह से टेंशन नहीं है कि हाँ ये करना है। तो सभी बुक्स वगैरह रखना, जो स्कूल में सबमिट करनी है वो चीज़ें रखना, ड्रेस वगैरह सभी चीज़ों को अच्छे से रख देना, ताकि सुबह से बस बैग उठाऊं और उसको ले जाऊं। तो सारी बुक्स कवर नोट्स बुक्स जितनी भी चीज़ें हैं मैंने एक बैग में रख दिया है, बैग उसका रेडी कर दिया है स्कूल ले जाने वाला। ड्रेस जो सुबह से पहननी है उसको एक दिन पहले ही सब सेलेक्ट करके एक साथ रख दिया है, ताकि मॉर्निंग में जब उठें और तैयार करें, क्योंकि गर्मियों में स्कूल जल्दी होते हैं सुबह से, तो सुबह से बहुत ज़्यादा भाग दौड़ हो जाती है। अकेले रहने का यही होता है। सो शूज़ वगैरह सब कुछ मैंने एक्चुअली एक ही जगह पर रख दिया है, सुबह से मुझे बिल्कुल भी परेशानी नहीं होगी। और ये बहुत ज़रूरी है होम मेकिंग जर्नी में, कि चीज़ों को हम कैसे मैनेज कर पा रहे हैं, कहाँ से टाइम सेव कर पा रहे हैं, कहाँ से अपने आप को रिलैक्स कर पा रहे हैं, और बच्चों को भी टाइम दे पा रहे हैं। बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम लोग उसी के लिए रहते हैं कि सब लोग हमसे खुश रहें, सभी चीज़ें हम मैनेज कर पाएँ, खुद को भी खुश रख पाएँ और अपनी फैमिली को भी खुश रख पाएँ, बच्चों को बिल्कुल से टाइम दे पाएँ। सो ये सब चीज़ें छोटी छोटी होती हैं, बट अगर आप इनको फॉलो करते हैं, चीज़ों को करते हैं, तो बहुत आपको ना रिलैक्स मिलेगा, काफ़ी अच्छा लगेगा। इसको बर्डन ना समझें,
और चीज़ों को बस लाइटली लेके और चीज़ों को मैनेज करें, बहुत अच्छा लगता है। ऐसा करने से सुबह की झंझट बिल्कुल ख़त्म। जैसे ही हमें स्कूल जाना है ना बच्चे को लेके, क्योंकि खुद ही ड्रॉप करना पड़ता है तो कितनी दिक्कत हो जाती, भाग दौड़, सुबह से खाना बनाओ, दिक्कतें। तो ये सब काम ना एक दिन पहले कर लो तो कितना ईजी हो जाता है। सो मेरा ऑलमोस्ट कंप्लीट है। कोई काम अगर फैला है तो मेक श्योर करिए कि बात के लिए नहीं छोड़ना है और उसी के टाइम पर उन चीज़ों को भी सॉर्ट आउट करके रख देना। देखिए बॉक्स वगैरह निकलते हैं तो मैं यूज़ कर लेती हूँ उसे एज आ ऑर्गेनाइज़र। कवर वगैरह नहीं करना है तो इस तरह से चीज़ें अगर यहाँ पर फैली हुई हैं तो इस बॉक्स में रख देंगे और जब भी टाइम मिलेगा तो चीज़ों को अरेंज करके, या फिर जैसे मुझे उसको कवर करना है, DIY करना है, कोई सुंदर सा बॉक्स बनाना है तो उसको बना लूँगी। तो ये वेस्ट कुछ चीज़ें होती हैं जो कचड़े में ना फेंक के और हम इनको रीयूज़ कर लें, काफ़ी सही भी रहता है और चीज़ें भी हमारे घर की धीरे धीरे करके अरेंज होती हैं। देखिए इस बेड को थोड़ा सा मुझे मुश्किल होता है क्लीन दिखाना, क्योंकि इसमें मैंने रुई वाले गद्दे डाले हैं। मेरी कमर में बहुत दर्द होता है अगर मैं मैट्रेस पे मोटे वाले पे लेट जाऊँ कोई भी। सो मेरे ऊपर जो पड़ा है उस पर मेरी कमर बहुत दर्द होती है। सो मैं नीचे रुई वाले गद्दे डालते हैं। अगर आप लोगों को भी ये सब प्रॉब्लम है तो अपनी हेल्थ का ज़रूर से ध्यान रखिए। दिखावे से अच्छा है कि हम अपने हेल्थ पे कितना ध्यान दे पा रहे हैं, क्योंकि दिखावे में हम मोटा मैट्रेस डालेंगे, बेड अच्छा दिखना चाहिए, ये वो, और उसमें हमारी ही हेल्थ को प्रॉब्लम होती है। तो मैं कहीं कहीं दिखावा इतना नहीं करती हूँ, मैं मेरे हेल्थ के लिए जो अच्छा है वो मैं करती हूँ। जैसे कि मैट्रेस रुई के डाल लें, इसमें मेरी कमर भी दर्द नहीं होती है, आराम भी रहता है। देन मटके का पानी पीना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर मैं एक चीज़ ज़रूर शेयर करूँगी, जैसे कि हम लोग एक बड़ा मटका ले लेते हैं फिर उसमें जा के पानी पीते हैं, बट मेरे पास ये पूजा के मटके रखे थे 3 से 4 और सभी को मैंने अच्छे से धुला, ओवरनाइट पानी भर के छोड़ दिया। एंड छोटे छोटे मटके मेरे हर रूम में जाएंगे। अब जब भी जहाँ पर भी मैं जाऊँ ये मटके का पानी रहेगा और मुझे फ्रिज का पानी या बच्चों को फ्रिज का पानी नहीं पीना पड़ेगा। एंड जिस रूम में होंगे उस रूम में इस तरह से गिलास रहेगा, मटका रहेगा, तो आराम से हम पानी भी पी सकते हैं। छोटे मटके मुझे इस बार काफ़ी पसंद आए हैं कि सभी चीज़ों को मतलब सभी रूमों में रख दो और आराम से पानी की कमी भी नहीं होगी और ठंडा पानी भी मिल जाएगा, तो फ्रिज के पानी से भी बच पाएंगे। देखिए प्लांट्स घर में होते हैं, बाहर के प्लांट्स में तो पानी दे देते हैं, बट अंदर रहते हैं उनके लिए एक टाइम देना पड़ता है, क्योंकि अगर से ऐसे ही पानी दे दें तो पानी ज़मीन पे गिरता है। सो उसके लिए सभी प्लांट्स को ना सिंक के पास रख के और अच्छे से धुलती हूँ। देखो मनी प्लांट सब लोग कहते हैं कि कैसे ग्रो करते हैं, ये पानी में भी आराम से ग्रो कर जाते हैं। ये मौसम बहुत अच्छा है, कोई भी कटिंग कोई भी प्लांट लगा लीजिए, बहुत अच्छे ग्रो करते हैं। फिर उनकी केयर करते रहिए तो वो हर मौसम में ग्रो करते हैं और ख़राब भी नहीं होते हैं। तो बोतल में मैं कुछ मनी प्लांट, सिंगोनियम, दोनों प्लांट्स ऐसे हैं कि मैं बोटल्स में इसको ग्रो कर लेती हूँ। जैसे किचन में या डार्क प्लेस में रखना है सो वो आराम से वहाँ पर सर्वाइव भी कर जाते हैं। हमारे घर में ग्रीनरी भी हो जाती है, अच्छा भी लगता है। और जो मनी प्लांट है ग्रोथ बहुत अच्छी हो रही है। इसमें मैं राइस का पानी ऑलमोस्ट डेली ही डालती हूँ, थोड़ा थोड़ा, और जैसे मुझे उसको नहलाना होता है मैं 2 से 3 दिन बाद इनको अच्छे से नहला देती हूँ। ये कितने प्यारे लगते हैं, आप एक बार ज़रूर से इस तरह से लंबे प्लांट्स लगा कर देखिए, कितने ग्रीनरी देते हैं और कितना सुकून देते हैं और घर को भी बहुत सुंदर दिखाते हैं। ओके दोस्तों, आज के लिए इतना ही। आई होप कि वीडियो मोटिवेट किया हो, हेल्प किया हो। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड वीडियो को लाइक करना। बाय बाय, टाटा एंड टेक केयर।